हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विद टेक विद केवल। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू अपलोड योर React.js प्रोजेक्ट टू GitHub। तो GitHub कैसे काम करता है, GitHub का सेटअप कैसे होता है, GitHub में React.js या तो कोई अनदर प्रोजेक्ट हम GitHub में कैसे अपलोड कर सकते हैं, पुल पुश रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट होती है, कैसे काम करती है, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि GitHub क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्राउजर में जाऊंगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है। कोई भी ब्राउजर ले लीजिए, आप क्रोम ले लीजिए, ब्रेव ले लीजिए, सफारी ले लीजिए, फायरफॉक्स ले लीजिए, किसी भी प्रकार का आप वेब ब्राउजर लेके सिंपली आपको सर्च करना है github.com। तो आपके पास जो एक लॉगिन फॉर्म खुल के आएगा उसको आप फुलफिल करके जो अपना GitHub के अंदर है आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो GitHub का UI है, होम पेज है, डैशबोर्ड पेज है, तो इस तरीके से कुछ आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से न्यू करके आप जो GitHub के अंदर एक आपका स्पेस है, यानी कि आपके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का स्पेस है, वो GitHub के अंदर आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, GitHub क्या है? GitHub हमारे पास वेब एप्लीकेशन है और हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन भी है। मोबाइल से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे मैं पीसी के अंदर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो GitHub क्या है कि आप मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी है या तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय काम करते हैं, मल्टीपल पर्सन काम करते हैं, मल्टीपल पर्सन एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं। तो वो सारा का सारा कोड मैनेज कौन करता है? तो के एक ही हमारे पास है, वो है हमारा github.com। तो यहाँ पे आके आप पुल रिक्वेस्ट, पुश रिक्वेस्ट सब कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं आपका कोड। ठीक है, तो मल्टीपल एम्प्लॉय जो अपना एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक स्पेसिफिक कंपोनेंट यानी कि एक स्पेसिफिक पीस के ऊपर काम करते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉय या तो मल्टीपल पर्सन, तो वो मेंटेन करते हैं GitHub के अंदर। यानी कि उसका कोड है, मान लीजिए कि React का प्रोजेक्ट हो गया, .NET का हो गया, Next.js का हो गया, या तो किसी भी प्रकार का कोड है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास जो है, एक ही हमारा पास वे है, वो है हमारा github.com। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि React का प्रोजेक्ट, यानी कि मैंने यहाँ पे React का लिया है, आप Next.js का ले सकते हैं, या तो फिर .NET का, या तो फिर फ्रंट एंड की कोई भी लाइब्रेरी का आप प्रोजेक्ट लेकर GitHub में कैसे अपलोड कर सकते हैं और उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VS कोड के अंदर मैंने डेमो प्रोजेक्ट नाम से बना लिया है और ब्राउजर में भी आपको चेक करा देता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट है React.js का, वो परफेक्टली काम कर रहा है, परफेक्टली लॉन्च हुआ यहाँ पे ब्राउजर में दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से मैंने React.js का प्रोजेक्ट बना लिया। आप Next.js का भी बना सकते हैं, या तो फ्रंट एंड की कोई भी लाइब्रेरी का, या तो किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट बना के GitHub में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो GitHub में कैसे, यानी कि GitHub जब पहली बार आप खोलते हैं, यानी कि पहली बार ओपन होता है, तो वो आपके पास ऑथेंटिकेशन मांगता है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन नहीं है तो पहले साइन अप कीजिए, बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी आईडी और पासवर्ड दे के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो डैशबोर्ड पेज है वो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है और उसके अंदर न्यू लिखा हुआ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा दूसरा पेज है, यानी कि न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, न्यू रिपोजिटरी में जाएंगे और हमारा जो पेज है, यानी कि कोई भी आप कंपनी से जुड़े रहेंगे या तो कोई भी कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि न्यू रेपो क्रिएट करे, यानी कि न्यू रेपोजिटरी, यानी कि GitHub के अंदर आपका एक प्लेस मुझे यहाँ पे GitHub के अंदर, यानी कि एक पेज मुझे दे दीजिए GitHub के अंदर, ताकि मैं मेंटेन कर सकूं अपना कोड। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोजिटरी नेम दे दीजिए, यानी कि आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा डेमो प्रोजेक्ट। ठीक है, और डेमो प्रोजेक्ट किया और यहाँ पे ग्रीन कलर का मुझे दिखा दिया है कि आप परफेक्टली काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनल है, बट डिस्क्रिप्शन आपको देना है तो दे सकते हैं, वरना ना देना हो तो ना देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो व्यू है, यानी कि आप पर्सनल प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट कीजिए और सबको दिखाना है, यानी कि मल्टीपल पर्सन यहाँ पे काम करते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट रखना है पब्लिक, यानी कि जो हमारा चेक बॉक्स है वो पब्लिक चेक होना चाहिए। ठीक है, और एक रीडमी फाइल आप करना ना भूले। एक कंपलसरी फाइल होती है रीडमी फाइल, वो आपको इंपोर्ट यहाँ पे जो हम गिट क्लोन लेंगे, यानी कि हमारे लोकल स्टोरेज में ये गिट का एक स्पेस लेंगे,
करेंगे तो आपको रीडमी फाइल यहाँ पे कंपलसरी आनी चाहिए, यानी कि चेक बॉक्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फुलफिल करना है और क्रिएट रिपोजिटरी में जाएंगे तो हमारे यहाँ पे परफेक्टली एक स्पेस है गिटहब के अंदर, वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करके दे रहा है गिटहब। तो यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट का नेम लिखा है वो डेमो प्रोजेक्ट और इस तरीके से आ गया है। ठीक है, और आपको क्या करना है कि ग्रीन कलर का यहाँ पे बटन दिख रहा है, उसके अंदर आपको क्लिक करना है और आपको दिख रहा है HTTPS SSH और GitHub CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपका जो लोकल स्टोरेज है वो ओपन करना है, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। और डी ड्राइव में मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा है GitHub प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं git क्लोन लाइन यानी कि GitHub का एक क्लोन यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जिस फाइल में या तो जिस फोल्डर में आपको क्लोन लेना है वो फाइल ओपन करके रखनी है, या तो फोल्डर ओपन करके रखना है, और यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है CMD। एंटर करेंगे तो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है, टर्मिनल है, मैक में टर्मिनल आता है और यहाँ पे CMD आता है, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस आता है। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, एक कमांड है git clone लिख दिया और हम फिर से ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ से HTTP का लिंक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि HTTP github.com केवल 84458 एंड demoproject.git। तो यहाँ से आपको ये कमांड यहाँ से आपको ये URL कॉपी करना है और आपको सिंपली यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे सिंपली पेस्ट करना रहेगा। ठीक है, और एंटर करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे एरर आएगी, क्योंकि डेस्टिनेशन पाथ डेमो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इज नॉट अ एम्प्टी डायरेक्टरी। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो है प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, एग्जिस्ट है, तो उसका हम रीनेम कर देंगे। क्या करेंगे, जो कि हमारा VS कोड ओपन है तो नहीं करने देगा, तो हम देख लेंगे कि पहले हम करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो VS कोड है वो यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ से रीनेम करके जो 123 है, हम डेमो प्रोजेक्ट 123 उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम परफेक्टली काम करते हुए दिख रहे हैं। अपर एरो दबाएंगे तो यहाँ से फिर से कमांड आ गया और एंटर करेंगे तो हमारा क्लोनिंग है, यानी कि GitHub का जो स्पेस हमने बुक किया था वो हमारा लोकल स्टोरेज में प्लेस हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोनिंग इनटू डेमो प्रोजेक्ट ऐसा कुछ लिख के आ जाए, डन लिख के आ जाए, तो आप समझ लेना कि हम परफेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी CLI का कोई काम नहीं है तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि डेमो प्रोजेक्ट जो हमने GitHub के अंदर बनाया था GitHub नाम से, यानी कि डेमो प्रोजेक्ट नाम से हमें वहां पे बनाया था, तो हमने हमारे लोकल PC में यानी कि लोकल स्टोरेज में ये हमारा डेमो प्रोजेक्ट आ गया है। तो एक बात बता दूं कि जो डेमो प्रोजेक्ट यानी कि जो हमारा React.js का एम्प्टी प्रोजेक्ट हमने बनाया था उसके अंदर क्लिक करना है। और पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि डेमो प्रोजेक्ट के अंदर 2 फाइल अवेलेबल है, तो यहाँ ये 2 फाइल हमारी है वो डिलीट नहीं करनी है, और इसके अंदर जो हमने VS कोड के अंदर ओपन करके रखा था उसके अंदर से हमें जो है वो यहाँ से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ से कट करके जो हमारा GitHub का प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमें पेस्ट करना रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख लेंगे कि .git और रीडमी फाइल है, तो यहाँ पे हम जो रीडमी फाइल है वो यहाँ से नहीं कट करेंगे और दूसरी सारी की सारी फाइल है वो यहाँ से कट की और यहाँ से डेमो प्रोजेक्ट यहाँ से पेस्ट की। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट हो गई और हम जो VS कोड है वो ओपन कर देंगे और जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है वो उसको भी ओपन कर लेंगे Ctrl+K और हमारा जो डेमो प्रोजेक्ट है हमने GitHub से लिया था वो यहाँ पे ओपन करके हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं कि डेमो प्रोजेक्ट आ गया और उसी का सेम टू सेम प्रोजेक्ट है जो कि अवेलेबल होगा हमारे GitHub के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक मेन ब्रांच होती है, यानी कि आपके पिता आपके फादर है वो आपकी फैमिली में एक मेन ब्रांच है, यानी कि एक मेन टॉप ऑफ द पर्सन कहलाते हैं वो। तो यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी फॉलो होता है किसके अंदर, GitHub के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले हमने GitHub के अंदर प्रोजेक्ट बनाया डेमो प्रोजेक्ट नाम से और उसका क्लोन लिया CMD की मदद से हमें लोकल स्टोरेज में, और जो हमारा प्रोजेक्ट हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट हमने बनाया था उसको हमने कट करके जो GitHub का जो हमने क्लोन लिया था उसी के अंदर हमने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी प्रोसेस आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप VS कोड यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच का कुछ निशान है कि आप कोई ट्री ले लीजिए कि उसकी मेन ट्री है, मेन ब्रांच है, उसके अंदर से 2 नई ब्रांच है और
उसके अंदर से तीसरी नई ब्रांच है। तो इस तरीके से फॉलो कॉन्सेप्ट होता है गिटहब के अंदर और कोड मेंटेन करने के लिए गिटहब के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं कि हमने चेंजेस क्या क्या किए। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा और ब्राउजर में जाऊंगा। गिटहब का जो प्रोजेक्ट डेमो प्रोजेक्ट है उसको मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट हमने गिटहब का बना लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेमो प्रोजेक्ट यहाँ पे एम्प्टी है, अभी एम्प्टी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 11 फाइल है जो कि हमें पुश करनी रहेगी गिटहब के अंदर। ठीक है, तो मैं नई ब्रांच भी आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। और सबसे पहले जब भी आप प्रोजेक्ट गिटहब के अंदर अपलोड करते हैं, सबसे पहले यानी कि एक फर्स्ट टाइम आपको जो पुश करना रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेन ब्रांच में पुश करना पड़ेगा। मास्टर भी कह सकते हैं, मेन भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे यानी कि जो कॉर्नर पे है, जो डाउन पे मैं यहाँ पे एरो दिखा रहा हूँ, उसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे हमारी अभी करंटली है वो हमारी मेन ब्रांच है। ठीक है, तो उससे कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे कि कुछ मैसेज यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि ये हमारी मेन ब्रांच है। डेमो मेन में दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, डेमो डेस मेन। सबसे पहले मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जब भी आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट है गिटहब के अंदर अपलोड करते हैं तो पहला स्टेप होगा कि वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो मास्टर ब्रांच में है, यानी कि मेन ब्रांच में अपलोड होना चाहिए। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जो VS कोड के अंदर मेन ब्रांच यहाँ पे क्रिएट हुई है और फर्स्ट हमारी ब्रांच होती है वो हमारी मेन ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेमो डेस मेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमिट एंड पुश क्या होता है कि मैं पुश का हिंदी में मतलब क्या है कि धक्का मारना। ठीक है, तो मैं यहाँ से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट धक्का मार रहा हूँ किसमें, गिटहब के अंदर। कमिट एंड पुश दे दीजिए तो सारा का सारा प्रोजेक्ट है वो आपका गिटहब में अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या करना है, कमिट एंड पुश आपको क्लिक करना पड़ेगा और इनिशियल कमिट यानी कि सबसे पहला हमारा कमिट है वो हमारा है इनिशियल कमिट। ठीक है, तो ब्राउजर में जाएंगे और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो पहले हमारा क्या था, डेमो प्रोजेक्ट। तो एम्प्टी प्रोजेक्ट था हमारा, सिर्फ और सिर्फ गिटहब का प्रोजेक्ट था। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा कोड है, यानी कि हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट का कोड था VS के अंदर ओपन करके रखा था, वो पूरा का पूरा कोड है वो गिटहब के अंदर अपलोड हो चुका है, स्टोर हो चुका है। तो मैं जब चाहूं तब मैं इसको अपडेट कर सकता हूं, फिर से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके मैं यहाँ से यहाँ पे पुश कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल सा थोड़ा स्टेप है वो आपको फॉलो करके ये कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो SRC फोल्डर है उसके अंदर हमने क्या किया था कि app.jsx के अंदर टेक विद केवल लिखा था। तो पूरा का पूरा कोड आप देख सकते हैं कि वही का वही है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो स्टाइल दी है यानी कि CSS दी है, इनलाइन CSS वो भी आ गई है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था टेक विद केवल। तो पूरा का पूरा यानी कि मेरा एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो सिर्फ अपलोड हो चुका है और स्टोर हो चुका है कहाँ पे, गिटहब के अंदर। तो आपको सिर्फ करना ये है कि आईडी और पासवर्ड यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, नेम देना है, प्राइवेट और जो पब्लिक है वो दोनों में से सिलेक्ट करना है और क्रिएट रिपोजिटरी से क्रिएट करना है। और थर्ड या तो फोर्थ स्टेप समझ लीजिए कि कोड के अंदर यानी कि ग्रीन बटन आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले के अंदर, उसको आपको क्रिएट करना है और HTTPS वाली जो URL है उसको कॉपी करके CMD के अंदर git clone लिख के बाद में वो पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब भी आपका जो लोकल स्टोरेज में गिटहब का प्रोजेक्ट प्लेस होगा और उसके अंदर आप अनदर फोल्डर क्रिएट करके वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल पहले यहाँ पे मैंने एम्प्टी प्रोजेक्ट पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ था और फिर मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ था। ठीक है, किसके अंदर, गिटहब के अंदर। तो गिटहब पहले आप वो भी कर सकते हैं कि पहले आप रेपो बना लीजिए और उसको लोकल स्टोरेज में प्लेस करा दीजिए और उसके अंदर आप React.js का प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने पहला जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो गिटहब के अंदर प्लेस कर दिया, स्टोर कर दिया, अपलोड कर दिया और बाद में हम जाएंगे VS कोड के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं पहले 11 फाइल थी यानी कि 11 फाइल आपका है वो अपलोड करना
बाकी था, ठीक है, 11 फाइल बाकी था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ करूँ, यानी कि टेक विद केवल जो कैपिटल में लिखा है उसको मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, ठीक है, टेक विद केवल। और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप ब्रांच में यानी कि आप देख सकते हैं कि app.jsx के अंदर कुछ आपने यानी कि कोई एम्प्लॉय ने या तो कोई पर्सन ने, कोई आपके कंपनी के अंदर कोई पर्सन है उसने आपका कोड है वो अपडेट किया है, कभी किया है, किस तारीख को किया है, वो भी GitHub स्टोर करके रखता है। तो मैंने यहाँ पे जो पहले था टेक विद केवल, और यहाँ पे मैंने सिर्फ पहले था कैपिटल लेटर में और यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे तो चेंजेस में क्या दिखा रहा है, app.jsx के अंदर आपने कुछ चेंजेस किया है तो आप पुश करना चाहेंगे। तो मैंने कहा हाँ, तो क्या करना है, मेन ब्रांच में क्लिक करना है और क्रिएट न्यू ब्रांच आपको दिखाई दे रहा है, क्रिएट ब्रांच न्यू ब्रांच के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ब्रांच नेम देना है। कैसे करना है कि यहाँ पे मैं मान लीजिए कि यहाँ पे टेक विथ केवल ऐसा कर दिया और एंटर करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन यहाँ पे ब्रांच थी, मास्टर ब्रांच थी, उसी के रिप्लेस में यानी कि उसी के प्लेस में हमारी जो क्रिएट न्यू ब्रांच है वो क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ गई है। तो ये मैं सारा का सारा कोड है वो मैं पुश करूंगा इस वाली जो मैंने रिक्वेस्ट क्रिएट की है, यानी कि पुश रिक्वेस्ट क्रिएट की है वो यहाँ पे मैं इस वाली जो रिक्वेस्ट के अंदर यानी कि जो ब्रांच नेम है इस ब्रांच में मैं सारा का सारा कोड मैं अपलोड करता हूँ, ताकि कोई मेरे से जो मेरा सीनियर है उसको पता चल सके कि ये केवल ने यहाँ पे मैंने जो कोई भी चेंजेस है वो यहाँ पे केवल ने किया है, तो वो देख सकता है, एनालिसिस कर सकता है और कोड को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टेक विथ केवल, और फिर से यहाँ पे मैसेज दे दीजिए कि टेक विथ केवल, ठीक है। माफ कीजिएगा ये थोड़ा लेक्चर है, लेंदी होगा क्योंकि पूरा का पूरा सेटअप दिखाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो मैं कवर करके ही ये जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे क्या किया, मैंने मैसेज दे दिया कि टेक विथ केवल ब्रांच के ऊपर मेरा जो कोड है वो मैंने यहाँ से कमिट एंड पुश किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेमो मेन यानी कि मेन ब्रांच के अंदर एक इनिशियल कमिट हुआ है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आप आए और आप रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट आपके क्रिएट हो गए आ जानी चाहिए, ठीक है। बाहर निकलेंगे हम और आप देख सकते हैं कि टेक विथ केवल हमने मैसेज दिया था और ब्रांच क्रिएट किया था किस नाम से, टेक विथ केवल। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ब्रांच यहाँ पे आ गई और कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, तो हमने यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, तो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। हमने जो डिस्क्रिप्शन में मैसेज दिया है तो वो भी आ गया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ से कमिट एंड पुश किया था तो यहाँ पे मैसेज दिया था तो वो भी यहाँ पे टेक विथ केवल आ गया है, ठीक है। तो ये क्या फायदा है कि क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करे और ये चेक करेगा कि ये प्रीवियस यानी कि कोई आपका अनदर कलीग है वो सेम टू सेम कोड इस फाइल में कर रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मीन्स दोनों पर्सन ने सेम फाइल में अपडेट किया है, चेंजेस किया है कोड, तो वो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ एरर है हमारी क्लोज पुल रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा कि चेकिंग फॉर द एबिलिटी फॉर टू मर्ज ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जो ये हमारा है वो फाइनलाइज होगा, तो यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट है वो बटन हमारा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो चेकिंग करने देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो चेकिंग किया यानी कि गिटहब ने ऑटोमेटिकली कोड मर्ज किया यानी कि कंपेयर किया कि आपके कलीग ने और आपने एक फाइल के अंदर कोड किया है तो सेम टू सेम है कि नहीं है। जो डिफरेंट होगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन बटन दिख जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कोई मिस्टेक है आपके कोड के अंदर और दूसरे के कोड के अंदर, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यानी कि सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये दोनों का दोनों यानी कि आपके कलीग का और आपके कोड के कंपैरिजन करके यहाँ पे देगा कि आपने ये चेंजेस किया है और आपके कलीग ने ये चेंजेस किया है, तो आप चेंजेस है वो रिवर्ट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्रिएट की यानी कि ये चेक करता है, कोड चेकिंग पर
के पर्पस में हम ये अनदर ब्रांच क्रिएट करेंगे और एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एक ही एम्प्लॉय काम करता है तो वो सीधा ही मास्टर ब्रांच के अंदर जो है वो पुश कर सकता है अपने कोड को। ठीक है, तो यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट मैंने कर दी और कन्फर्म मर्ज। तो मेरा जो ये ब्रांच है यानी कि ये टेक विद केवल ब्रांच है वो मेरी मास्टर ब्रांच में मर्ज हो गया है, यानी कि कॉन्केनेट हो गया है कि मैंने यहाँ से पहला और जो मैंने अपडेट किया हुआ कोड है उसको मर्ज कर दीजिए। किसकी हेल्प से? गिटहब की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मर्ज हो गया है हमारा कोड। ठीक है, तो आपको पहला क्या करना है कि टेक विद केवल है उसको क्लिक करना है और आपको आ जाना है फिर से किस पे, जो कि हमारे मेन ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है, उसके अंदर दो है चेंजेस, वो हमें पुल यानी कि खींचना है हमारे कोड के अंदर, यानी कि हमारा जो वीएस कोड के अंदर हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट बना के रखा है उसको उसी के अंदर हमें जो गिटहब में पुश किया है वो फिर से यहाँ पे लाना है। तो क्लिक कर दीजिए, तो सिंपली जो आपका पहला कोड था उसको और यहाँ पे दूसरा कोड हमने चेंजेस किया है वो परफेक्ट मैच करके देगा। ठीक है, तो क्रिएट यानी कि न्यू ब्रांच कैसे क्रिएट होती है, यानी कि पुश रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट होते हैं, और पुल यानी कि हम अपना जो अपडेटेड कोड है वो हम वीएस कोड के अंदर यानी कि लोकल स्टोरेज में कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मेन ब्रांच है उसको भी यहाँ पे है वो क्रिएट करके मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया कि गिटहब के अंदर कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है और रिएक्ट का यानी कि कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि मेरी जो चैनल है उसके अंदर रिएक्ट और नेक्स्ट की जो सीरीज चल रही है उसके बिहाइंड यानी कि स्पेसिफिक उसके लिए नहीं है बट ये जनरल पर्पस के लिए है, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो गिटहब में कैसे अपलोड कर सकता है, स्टोर कैसे कर सकता है और रिवर्ट यानी कि उसके अंदर से अपडेटेड कोड कैसे ले सकता है और पुश कैसे कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और अनदर कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.